सेल्फिश हुआ है, मैं इज्जत मुझे दो, मर्जी मेरी हो। यारे मेरे प्यारो, तुम्हें तो ये बताया गया था जो तुम अपने लिए पसंद करते हो दूसरे के लिए भी पसंद करो। आज हम और आप कैसे हो गए, हम अपने आप में सोचते और दूसरे का हमें ख्याल ही नहीं आता। इंसाफ इतनी बड़ी चीज है कि अल्लाह ताला ने कुरान में स्पेशल इसका हुक्म दिया और फरमाया इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल। लोगों, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है इंसाफ का। और दूसरी आयत में फरमाया कि अल्लाह ने नबियों को, रसूलों को, मीज़ान को और किताब को इसलिए नाज़िल फरमाया था कि इंसाफ कायम हो जाए। आज मेरे आपके गांवों में मेंढों पे झगड़े हैं या नहीं? खेतों में एक एक इंच और एक एक बारिश जमीन को इधर से उधर करने की लड़ाइयां हैं या नहीं? घरों के दरवाजे किधर खुले और किधर ना खुले हैं ये नहीं ये झगड़े। कुर्बानी देने वाले काम, अरे तेरे पास 1 बीघा हो या 10 या 50 या 100, जब तू खेत की जुताई कर रहा है तो जुताई करते हुए दूसरे के खेत में से इतनी जमीन काट के तेरी पूर पड़ जाएगी। बीघे में 10 बीघे में पूर ना पड़ी, थोड़ी सी जमीन काट के तूने अपने खेत में डाल ली, पूर पड़ गई। याद रख, ये नाइंसाफी। जो तुम करोगे दुनिया में, ये मत समझना कि ये आखिर हो गई। एक दिन आएगा हर नाइंसाफी करने वाले से उसकी नाइंसाफी का हिसाब होगा। यहां तक के अगर दुनिया में इंसान तो इंसान बगैर सींग वाली बकरी को सींग वाली बकरी ने मारा होगा, कयामत में अल्लाह इसको सींग अता करेगा और इसका बदला उससे दिलवाएगा। उसके बगैर अल्लाह कयामत का खात्मा नहीं फरमाएगा, महशर का दिन पूरा नहीं। मत करो, आज इंसाफ करने वाले बनो। अगर हम इंसाफ करने वाले बनेंगे, इंशाअल्लाह दुनिया हमारे साथ इंसाफ करेगी। इंसाफ मांगने से नहीं मिलता, इंसाफ कहने से नहीं मिलता, इंसाफ बदले में आता है। तुम दूसरे के साथ भला करो तो भलाई लौट के आएगी। तुम दूसरों के साथ अच्छाई करो, अच्छाई लौट के आएगी। यहां तक कि अगर कोई मुसलमान हिंदू के साथ अच्छाई करके देख ले, वो अच्छाई वहां से भी लौट के आए। यह है पहला काम कि इंसाफ करने वाले बनो। करेंगे भाई इंशाअल्लाह। कैसे करेंगे? देखिए, हर बंदे की पोजीशन अलग है। कोई दुकानदार है, कोई खेती वाला है, कोई मजदूर है, कोई किसी कंपनी में मुलाजिम है, कोई कहीं नौकरी कर रहा है। हर बंदा अलग अलग पोजीशन में खड़ा हुआ है। सबके लिए एक नुस्खा नहीं हो सकता, हर एक का क्राइटेरिया अलग अलग है। अब अगर ये सीखना है इंसाफ कैसे करें, आपको उलमा के पास आना पड़ेगा और उन्हें बताना पड़ेगा। मेरी जिंदगी की किताब ये है, बताइए आपके में इंसाफ कैसे करें। बगैर सीखे दुनिया में कुछ आया है? अरे भाई, मोबाइल चला रहे हो, बगैर सीखे चलाया है तुमने, मैंने ये। यहां तक के वो निवाले जो मैं और तुम खा रहे हैं आज, ये भी तो मेरी माँ ने और सिखाए है ना खिलाना। ये जो मैं और आप चल रहे हैं, ये भी किसी ने सिखाया है चलाना। दुनिया में जो भी इंसान पैदा हुआ, अल्लाह कुरान में कहता है ला तअलमून शैआ, कुछ नहीं जानता था, हर चीज तुमने सीखी है और सीख कर अमल किया। अब बताओ,
क़यामत में पहुंचोगे अल्लाह में पता ही नहीं था, कैसे इंसाफ करते हम, अल्लाह तो जानते ही नहीं थे, कैसे इंसाफ करते। अल्लाह तुमसे ना पूछेगा खेती करना कैसे जान ली तुमने, पहले तो हल चलते थे ट्रैक्टर कैसे चला लिए तुमने, पहले तो मोबाइल ना थे फिर वो कैसे चलाए तुमने, ये खेतियों में दवाइयां डालना कहां से सीखी तुमने, ये नए नए खाने बनाना और खाना कहां से सीख लिया तुमने, ये जो दुनिया में नई नवेली चीजें कहां से सीखी तुमने। और दुनिया में अपने मतलब की सब चीजें सीख के आए, ना आए तो तुम मेरा दीन सीख के ना आए, ये हुजूर अल्लाह कबूल करेगा मेरा और आपका। अगर चाहते हो कि अल्लाह मेरी आपकी जिंदगी में इंसाफ को कायम करे, सीखो अल्लाह ने इसी इंसाफ के लिए नबियों को भेजा, रसूलों को भेजा ताकि वो इंसाफ सिखाए, और इसी इंसाफ के लिए अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया ताकि कौम खुसूसन मुसलमान इंसाफ के सीख लें कैसे हमें इंसाफ करना। तो तय करते हैं भाई इंशाअल्लाह करेंगे इंसाफ। अच्छा एक इंसाफ बता देता हूं बस माजरत के साथ आपसे, बाकी तो आप करना। मैं एक इंसाफ बता के जा रहा हूं, कम से कम अपने मदरसे और मस्जिदों के उलमा के साथ इंसाफ। किस तरह इंसाफ करेंगे उलमा के साथ? आप बताइए, आपके गांव में 400 रुपए से कम का कोई मजदूर मिलता है? बोलो भाई, है? मजदूरी कितने की है यहाँ? मजदूरी क्या रुपए की होती है खेती में? 350। अच्छा 12 30 किया कितने हो गए? 90 है जी। कितने हो गए महीने के? 350 से 10,500। काम कितने घंटे करता है मजदूर? क्या बजे जाता है सुबह को? बोलो 8 बजे। दोपहर में खाना खाने आता है वापस? अच्छा शाम में 5 बजे। कितने घंटे काम हुआ? 8 घंटे। कितने साल लगाए इसने खुरबा चलाने के सीखने को? एक दिन भी नहीं। 2 महीने में खुरपा चलाना सीख गया, फावड़ा चलाना सीख गया, नराई करना सीख गया, कटाई करना सीख गया, गहाई करना सीख गया। 350 रुपए रोजाना वो बंदा मुझसे और आपसे नखरे के साथ लेता है जो 8 घंटे काम करेगा। मर्जी होगी तो जाएगा, मर्जी होगी तो नहीं जाएगा, पढ़ा लिखा हो या ना हो, और आखिरी टाइम में आपसे करारे नोट लेके उसी दिन अपने घर वापस जाएगा और अपने घर की चारपाई पे चैन से पैर फैला के सोएगा। मगर वो आलिम, वो इमाम, वो मुदर्रिस जो 24 घंटे मेरी आपकी मस्जिदों में रहता हो, 24 घंटे मेरे आपके बच्चों को दीन पढ़ाता हो, मेरे और आपके मस्जिदों के मनारों को अजानों से आबाद रखता हो, मेरे आपके बच्चों को कुरान पढ़ाता हो, उस इमाम की तनख्वाह 5,000, 4,000, 6,000, और फिर वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं। सवाल उससे इतने के बेतहाशा। मेरे अजीजों, ये इंसाफ है कि मजदूर को भी तुम इमाम से ज्यादा तनख्वाह दो, अहमियत दो, और इमामों को अपने गुलाम बना दो। ये नबी के जानशीन हैं, ये नबी के दीन के वारिस। अगर इनके साथ इंसाफ नहीं करोगे और ये मजलूम होंगे, मेरी बात दिलों पे लिखना, कौम तुम्हारा वो सवेरा कभी ना होगा जिसमें लोग तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करें। ये तो वो कौम है, इन्हें नहीं भी दोगे। मैं इनकी तरफ से कह रहा हूं आपसे, तजर्बा कर लो, मत दो तनख्वाहें और ना दो खाने। हमने ये तय किया है इंशाअल्लाह फाके उठा के भी पढ़ाएंगे कुरान।
देख लेना ये कौम तुम, मगर ये याद रखना जो कौमें अपने उलमा की कदर ना करें, इंसाफ ना करें, अपने उलमा से सच्चा ताल्लुक कायम ना करें, वो कौमें एक वक्त आता है अल्लाह उन्हें बदल देता है और उलमा को कहीं और ले जाके बसा देता है। तारीख दुनिया गवाह है इस पर। इसलिए ये तय करो, बहुत आसान है, तुम इनका ख्याल रखो, ये तुम्हें दीन देंगे, बेचेंगे नहीं। जो 24 घंटे तुम्हारा खादिम बन गया हो दीन का, तुम पे जिम्मेदारी है कि तुम उसका ख्याल रखो। अगर ये खुश नहीं होंगे, अगर इनके दिल बेफिक्र नहीं होंगे, अगर ये रात और दिन गमों में रहेंगे, मेरे अजीजों उम्मत पे बहारें नहीं आ सकी। बहुत ना कदरी है, बहुत ना इंसाफी है फखरपुर के लोगों और यहाँ की ये नौजवान कमेटी। आपसे ये कह के जा रहा हूं, पहला इंसाफ अल्लाह के घर के साथ करो। एक मस्जिद की भी तनख्वाह 10-11 हजार 12 हजार से इमामत की कम ना हो और मदरसे की अलग हो, फिर देखो कैसी बहारें आएंगी इंशाअल्लाह। यह है पहला काम। बाकी इंसाफ को सीखेंगे भी इंशाअल्लाह। नंबर 2, शाबुन नशा फी इबादतिल्लाहि अज़्ज़ा वजल। अल्लाह ने, अल्लाह के नबी ने फरमाया, वो लोग जो कयामत में अर्श का साया पाएंगे, मेरी उम्मत के वो जवान होंगे जो जवानी में ही अपनी जवानी को अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक गुजारेंगे। जिनकी जवानी में नमाजों की पाबंदी हो, जिनकी जवानी में कुरान की तिलावत हो, जिनकी जवानी में अल्लाह से जिक्र हो, जिनकी जवानी पाकीज़ा हो, वो नौजवान जिनकी जिंदगी में अफेयर ना हो, जिनकी जिंदगी जिना से पाक हो, जिनकी जिंदगी लड़कियों के साथ रातों में गप और शब से पाक हो, जो गंदी फिल्में ना देखते हो, जो गलत वीडियो ना देखते हो, जिनकी आंखों में हया का सुरमा लगा हो, ऐसे जवान कयामत में आएंगे। अल्लाह इनको अर्श का साया आता है। देखो, जवानों का अलग से मेरे आका ने जिक्र किया ताकि मेरी उम्मत के जवान समझ लें अल्लाह को जवान कितने प्यारे हैं, नबी जवानों की किस कदर करते हैं, कितना एहतमाम है जवानों। तुम्हारा नाम लिया गया वो लोग जो 15 साल से 40 साल की उम्र तक हैं, ये सब जवान हैं। तुम्हारी जवानी कहां गुजर रही है, गौर करो। तुम्हारी अक्सर जवानों की जवानी रातों में व्हाट्सएप पे लड़कियों के साथ मैसेज में गुजरती है। नहीं, जी हां, ये सच है। तुम्हारे अक्सर जवानों की रातें मोबाइलों में, फिल्मों में गुजरती हैं। अक्सर जवान फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर लड़कियों की रील्स देखने में गुजारते हैं। ओ जवानों, तुम्हें नबी के लिए जीना होगा, उठना होगा, जवानी के मकसद को जानना होगा। देखो जवानों, तुम्हारी बहनों की इज्जत दांव पे लगी है। तुम्हारे घरों पर डाके पड़ने को है। तुम्हारी बहनों के ईमान पर दुश्मन ने घात लगाई हुई है। अब तुम बताओ, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे दरवाजे तक आ पहुंचा हो और तुम भी वही काम कर रहे हो जो दुश्मन कर रहा है, कौन तुम्हारी हिफाजत करे? अगर तुम्हारे दिलों में ये बुरा लगता है कि कोई बहन तुम्हारी ईमान छोड़ के जा रही है, अगर तुम्हें ये गिरा गुजरता है कि कोई बहन तुम्हारी मुर्तद हो गई, अगर तुम्हें ये बुरा लगता है कि तुम्हारी बहन के साथ कोई जिना कर रहा है, तो तुम इस बुरे लगने का रिजल्ट तो दो। सोचो तो सही, जो तुम्हें बुरा लग रहा है कि कोई और कर रहा है, क्या वही काम तुम नहीं कर रहे हो?
क्या तो जवानों तुम्हारी जिंदगी में ये सब नहीं है आज? अगर तुम सही मायने में अपनी जवानी को गुजारो तो तुम अपनी बहनों के इज्जत के मुहाफिज बन सकते हो। तुम चाहो अगर अपनी बहनों के आंचल को बचा सकते हो। मेरे भाइयों, अगर मैं और आप भी अपनी बहनों की इज्जत के लुटेरे बन जाएंगे तो बचाएगा। ईमानदारी से सोचो, जिस रात तुम किसी बहन से गंदी बातें करके उसे अपने झांसे में फंसाते हो, उस रात तुम्हें यह ख्याल नहीं आता कि इस जगह पे मेरी बहन होती तो क्या था। और याद रखना मेरी बात, ये वाला जो मामला है प्यार का, इश्क का, जिना का, ये अजीब मामला है। इसकी नकद सजा मिलती है। जो तुम करोगे वो लौट के तुम्हारी तरफ आएगा। समझो मेरी बात। जैसे तुम किसी की बहन से, बच्ची से बात कर रहे हो और तुम्हें ये लग रहा है कि पता किसी को नहीं चला, छुप के बात की तुमने, ना उसके घर किसी को पता, ना तुम्हारे घर किसी को पता, नंबर भी तुमने किसी और नाम से सेव किया, उसके घर भी पता नहीं चला, तुम मिलने भी कहीं और गए, तो क्या तुम्हारी बहन कैसा कर रही होगी तो क्या तुम्हें पता चलेगा? जब उसके भाई को पता न चला तो तुझ बहन के भाई को कैसे पता चलेगा कि तेरी बहन कहीं बात कर रही? लौट के आएगा। जैसे उसने अपने घर में बेवकूफ बनाया, तेरे घर में भी तेरी बहन, ये तेरी बेटी तुझे बेवकूफ बनाएगी। जो तू दूसरों के साथ करेगा तेरे घर में लौट के वही होगा। हजरत मौलाना पीर जुल्फकार साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहू ने वाकया सुनाया जवानों का। एक जगह एक साहब थे, वो अपने घर आए तो देखा बीवी रो रही। पूछा क्यों रो रही हो? क्या बताऊं, ये बच्चा जिसको बचपन से हमने पाला पोसा, जवान किया हमने, बेटे की तरह समझा हमने, आज इसने मेरा हाथ गलत नीयत के साथ पकड़ा। मैं जब से रो रही हूं कि बताओ, जिसे हमने बेटा समझा, जिसे हमने पाला, जिसे यतीम था हम लेकर के आए, आज इसी ने मेरे हाथ को पकड़ के गलत इरादा किया। मेरा सीना फटा जाता है ये सोच के कि हाय मेरे साथ क्या हुआ। उस आदमी की चीख निकल गई और रोने लगा और कहा असल में बेगम ये गलती तुम्हारी नहीं है, ये अल्लाह ने मुझे सजा दी है। आज मैं बाजार में था, दुकान पे था, एक औरत सामान लेने आई, मेरा दिल बहक गया। मैंने सामान देते वक्त उसका हाथ पकड़ा, मैंने वहां हाथ पकड़ा, तेरा रब ने यहां हाथ पकड़ा दिया। अगर मैं वहां न करता ये काम यहां न होता। और फिर उसने अल्लाह से तौबा की। हाँ मेरे जवानों, अगर तुम्हें अपनी इस बहन की इज्जत प्यारी है, हर लड़की किसी की बहन और किसी की बेटी है, तुम भी उसे बहन और बेटी समझो। यहां तक के वो लड़की मुसलमान की हो, हिंदू की हो, बेटी तो बेटी है, बेटी में फर्क है। आज आपको हैरानी होगी, इस मुल्क में कानून पास हो गया, लड़की और लड़का बगैर शादी के अपनी मर्जी से अगर बालिग हैं तो बगैर निकाह के रह सकते हैं और जिना कर सकते हैं। अब बताओ मुसलमानों, तुम्हारी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि तुम अपनी इज्जत की हिफाजत करो, ईमान की हिफाजत करो, बहनों की आबरू की हिफाजत करो। ये फर्ज तुम्हें ही अदा करना है। कोई और इज्जतों को पहचानने वाला इस धरती पे नहीं है सिवाय मुस्लिम नौजवानों के। अपनी जिंदगी में इस जवानी की कदर करो इंशाअल्लाह।
पाकीज़ा बनाओ, तुम जवानी को इबादत से सजा लो। कयामत में अल्लाह तुम्हें अर्श के साए की ठंडी ठंडी हवाएं अता करे। तैयार हो भाई जवानों, तैयार हो। अगर आज तक किसी का अफेयर हो, मैं समझाता हूं तुम्हें, उस बहन को समझाना और कहना मेरी बहन देख, तुझे और मुझे मरना है, कब्र में जाना है, कल अल्लाह का और उसके रसूल का सामना होगा। देख, पता नहीं मेरी तेरी जिंदगी इस दुनिया में कितनी बाकी है। आज से तू भी अल्लाह की सच्ची बंदी बन, मैं भी अल्लाह का नेक बंदा बनूंगा। और हो सकता है तेरी और मेरी ये तौबा अल्लाह को पसंद आए और अल्लाह सारी दुनिया के हालात को बदल दे, कोई बईद नहीं। यह है दूसरा काम। तीसरा काम फरमाया मेरे आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो मर्द जिसका दिल मस्जिद में लटका रहता हो, ऐसा आदमी जो ऐसा नमाज पढ़ने वाला हो, मस्जिद जाता हो और जब मस्जिद से आता हो जिस्म आता हो मगर दिल वहीं रह जाता हो। ऐसा नमाजी कयामत में जब आएगा तो अल्लाह इसको अर्श का साया अता करेगा। क्या है आज हकीकत? हमारा दिल है मस्जिद में? नहीं, उल्टा हुआ। दिल घर पे, दिल दुकान पे, दिल कारोबार में, दिल दुनिया में। मस्जिद में गए हैं कैदियों की तरह और जा भी रहे हैं जल्दी जल्दी, आ भी रहे हैं जल्दी जल्दी। दिल मस्जिदों में नहीं है, दिल दुनिया में। आका फरमाते हैं ऐसे नमाजी बनो, फजर में जाओ, दिल में जोहर की फिक्र हो, जोहर में आओ, असर की फिक्र हो, असर में आओ, मगरिब, और मगरिब में आओ तो ईशा, और रात को सो तो दिल फजर के लिए बेताब हो। मतलब ये है मस्जिद जा रहे हो, ऐसी मोहब्बत नमाज से और मस्जिद से हो कि दिल में हर वक्त नमाज का और अल्लाह के घर का ख्याल। देखो जो दिल में होता है ना वही जबान पे आता है, जो दिल में हो वही ख्याल में आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि दिल में कुछ और हो, जबान पे कुछ और हो, ख्याल में कुछ और हो। अगर हमारी किसी से दुश्मनी हो और दिल में उसके लिए दुश्मनी भरी हुई हो, जहां बैठेंगे उसी की बुराई करेंगे। क्यों? दिल में है ना। इसी तरह अगर दिल को मस्जिदों की मोहब्बत, नमाज की मोहब्बत से सजाओगे, ये दिल तुम्हारा इतना नूरानी होगा, कयामत में जब आओगे तो अल्लाह तुम्हें अर्श का साया आता है। आज मेरी आपकी नमाजें ऐसी नहीं है प्यारो, हैं? नहीं है। अगर होती तो अजानों पे भागते हुए नजर आते। नमाजी ऐसे बनो, जब अजान हो तो काम से कहो कि रुक जा, अब मेरे अल्लाह का बुलावा आया, अब मैं जा रहा हूं। नमाज से मत कहो कि तू रुक जा, पहले काम करूं। काम रोक दो और अजान से पहले या अजान के फौरन बाद मस्जिद चले जाओ। हमेशा कोशिश ये करो न मस्जिद में जाने वाला मैं सबसे पहला आदमी बनूं, आखिर में आने वाला बनूं। जाऊं अजान के और नमाज के बीच में अल्लाह से दुआएं करूं। नबी ने फरमाया अजान और तकबीर यानी इकामत के बीच में जो दुआ की जाएगी अल्लाह उसे कबूल करेगा, रद्द नहीं करेगा। तिलावत करो, मांगो अल्लाह से, भीख मांगो रब से। अब तो फर्ज नमाज के बाद भी दुआ मांगने की तौफीक नहीं। कितना जुल्म किया हमने अपने ऊपर। चाहे जाए के अजानों पे जाएं, देखते हैं मोबाइल में जमात कितने बजे खड़ी हो रही है, 7:30, अभी तो 5 मिनट और है।
जब तुम नमाजों का ये हशर कर दोगे, अल्लाह तुम्हें दुनिया के हवाले कर देगा, तुम जो चाहेगा। बता रहे बने क्या फरमाए? ये आयत बार बार पढ़ते हो, याद कर लो इसको। अम्मा के बारे में रईतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन याद है सबको? इसी में एक आयत आती है, फ़वैलुल लिलमुसल्लीन, बर्बादी है, हलाकत है, तबाही है उन नमाजियों की। अरे सुनो सुनो, अल्लाह क्या कह रहा है? अब तक तो तुमने ये सुना था बेनमाजियों की हलाकत है, बेनमाजी तबाह हो बर्बाद है। देखो कुरान का लफ्ज देखो, फ़वैलुल लिलमुसल्लीन। मुसल्ली किसको कहते हैं? नमाजी को। ये तो सब जानते हो। अल्लाह कह रहा है बर्बादी, हलाकत, तबाही है उन नमाजियों की जो अपनी नमाजों से गफलत करते हो, जो अपनी नमाजों से गाफिल हो। पढ़ ली फजर, पढ़ ली न सो रहे हो, पढ़ ली ज़ोहर, पढ़ ली न खेत में हो, पढ़ ली असर, पढ़ ली दुकान पे हो, कभी 2 वक्त की पढ़ ली, कभी 4, कभी पढ़ी ईशा और कभी सो गए। नमाज के पाबंद ना हो, नमाजों से गाफिल हो। अल्लाह कहता है ये नमाजी तो तबाह है दुनिया में भी और आखिरत। अगर हम चाहते हैं कि नमाज ऐसी हो जो दुनिया में भी हमारे लिए अल्लाह की रहमत के आने का जरिया बने, जो नमाज नबी की आंखों की ठंडक बने, जो नमाज जहन्नम की आड़ बने, जो नमाज अल्लाह के अर्श के साए का जरिया बने, वो नमाज ऐसी हो तो घर में हो, नमाज को वक्त पे पढ़, सेहतमंद हो, नमाज पढ़, बीमार हो, नमाज पढ़, खड़े होके नहीं पढ़ सकता, बैठ के पढ़, बैठ के नहीं पढ़ सकता, लेट के पढ़, लेट के जबान नहीं चला सकता, इशारे से पढ़, जब तक तेरी सांसें हैं तू नमाज नहीं छोड़ सकता। मेरे भाइयों, मेरे आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दुश्मनों को भी दुआएं दिया करते। सच है ना? पत्थर खा के भी दुआएं, कोड़े डालने वाली की दुआ, ताइफ में जख्मों में दुआ, ओहद में सही शहीद सहाबा के सामने दुआ। कितने करीम आका है हमारे, क्या कोई हो सकता है इतना शफीक व मेहरबान? जिस्म से खून बह रहा हो फिर भी दुआ हो रही हो, चचा के टुकड़े हो गए हो दुआ हो रही हो, मुसब्बिन उमैर शहीद हो गए हो दुआ दी जा रही हो, सर पे कूड़ा पड़ रहा हो दुआ दी जा रही हो। हाँ मेरे प्यारो, मेरा आपका नबी वो है जिसने सितम सह के भी दुआएं दी, मगर एक मर्तबा क्या अजीब हुआ, दुआ के बजाय बद्दुआ हो गई। सोचो जरा, जब कैसे हस्ती की जबान से बद्दुआ निकली होगी, इसका मतलब तकलीफ भी बड़ी खतरनाक होगी। अरे भाई, जख्म लगने पे जब बद्दुआ न निकली हो और किसी मौके पर आपके मेरे आका बद्दुआ दे रहे हो, तो इसका मतलब ये है वो वाकया इतना भयानक, इतना खतरनाक होगा कि नबी का दिल टूट गया होगा और चीज काबिल बर्दाश्त न होगी जो बद्दुआ निकल गई। एक मौका आया, ग़ज़वा अहज़ाब का जंग हो रही, असर की नमाज का वक्त खत्म होने को है, दुश्मनों ने मौका न दिया असर की नमाज का, और आका की और सहाबा की असर की नमाज कज़ा हो गई। बस
जो आसमान पे नजर पड़ी नबी की कि नमाज कदा हो गई, सूरज छुप गया, नबी से बर्दाश्त न हुआ, यूं हाथ उठाए और कहा शगलूनी अन सलातिल मुस्ता मला अल्लाह बुयूतहुम व कुबूरहुम नारा। ए अल्लाह, इन्होंने मेरी असर की नमाज छुड़वा दी, इनके घरों को और इनकी कब्रों को आग के अंगारों से भर दिया। जो रहमत की दुआएं देने वाला नबी, एक नमाज के कदा होने के जो 22 बने लोग, उनके लिए बद्दुआ हो रही, अल्लाह आज इन्होंने मेरी नमाज छुड़वा दी, इनके घरों में भी आग बरसा और इनकी कब्रों में भी जहन्नम के अंगारे भर दे। अब सोचो, मैं और आप जो रोजाना नमाजें छोड़ते हैं, क्या हो रहा हो, किस तरह मेरे आपके ऊपर हलाकत और तबाही बरस रही होगी। अरे नमाज तो मोमिन के सर के मानिंद है, नमाज तो रूह के मानिंद है। मोमिनों में और काफिरों में पहचान करने वाली चीज है ही नमाज। बाजार में मैं भी हूं और एक काफिर भी हो, अजान हो, मैं नमाज को ना जाऊं, काफिर भी न जाए, मुझ में उसमें फर्क क्या रहा। मैं खेत में हूं, अजान हो, अल्लाह को ना मानने वाला भी न जाए और मानने वाला भी न जाए, तो फर्क क्या रहा। मैं कंपनी में हूं, अजान हो, मैं भी बैठा काम करूं, अल्लाह को ना मानने वाला भी काम करे, फर्क क्या रहा। नबी ने कहा था, तुझ में और अल्लाह के ना मानने वालों में फर्क करने वाली चीज नमाज है, नमाज। अब सुनो, ये जलसे 1000 कर लो, अगर नमाजी नहीं बनोगे, अल्लाह की रहमत मेरे और तेरी जिंदगी में कभी नहीं आ सकती। सहाबा, अल्लाह वाले, हमारे बुजुर्ग और वो लोग जो कुर्बानियां देने वाले हैं, उनकी नमाजों का ये हाल है कि मस्जिद अक्सा के इमाम साहब के पास एक गज़ा के नौजवान ने मैसेज में खत भेजा, मैसेज भेजा, और मैसेज ये था कि इमाम साहब ये बताओ कि हर नमाज के लिए मैं वजू नहीं कर पा रहा हूं, क्या मैं तयम्मुम करके नमाज पढ़ सकता हूं। सुनो जरा, क्या है ये, एक जवान का खत है, किसके नाम, वहां के मुफ्ती के नाम। मुफ्ती साहब ये मसला बताइए कि मैं वजू नहीं कर पा रहा हूं, क्या मैं तयम्मुम करके नमाज पढ़ लूं। और आगे उसने लिखा, वो मैसेज वायरल है, कि असल में मुफ्ती साहब बात ये है कि हम गज़ा वालों के पास पानी नहीं और हमारे जूते पैरों में जख्मों की वजह से अगर हम एक बार उतार दें तो दोबारा पहन नहीं पाते। और मुफ्ती साहब, असल में बात यह है, अगर हमें 2 घूंट पानी मिल भी जाए तो हम उसे पिए या वजू करें। मुफ्ती साहब ये मसला बता दीजिए, मैं चाहता हूं मैं किसी भी हाल में नमाज छोड़ के न जाऊं, मैं अपने जख्मों की हालत में भी अल्लाह के हुजूर नमाज अदा करते हुए हासिल हो जाऊं। बताए मुफ्ती साहब ने उसका जवाब क्या दिया। मुफ्ती साहब ने कहा, ये गज़ा के वो नौजवान, जुमे के खुतबे में जवाब दिया है उन्होंने, तूने मुझसे मसला पूछा, मुबारक तुझे, मुबारक, तेरा इश्क़ रसूल तुझे मुबारक, तेरा जज्बे नमाज तुझे मुबारक। आज मैं आलिम होने के बावजूद गूंगा हो गया, तेरे सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। मैं शर्मिंदा हूं तुझसे कि तेरा ये जज्बा, तेरा ये अल्लाह के साथ ताल्लुक, तेरा अल्लाह से ये मामला, इससे बहुत बुलंद है कि मैं तुझे मसला बताऊं। हाँ, तूने पूछा है तो ये कहता हूं, तो जिस तरह पढ़ता है पढ़ ले, तेरी अजमत को सलाम है। इस हाल में भी तुझे ये फिक्र है
कि मेरी नमाज खराब ना हो जाए, जबकि तेरा जिस्म जख्मों से चूर है। भाइयों, आज ही इसी दौर में ऐसे नमाजी हैं, मैं और आप वो हैं जो नमाजों को टके टके बहानों पे छोड़ देते। तय करो इंशाअल्लाह, दुनिया में कामयाब बनना है भाई इंशाअल्लाह, कब्र में जन्नत का बिस्तर बिछवाना है, कयामत में अर्श का साया अगर चाहिए, नमाजी बनो। और फिर से कहता हूं, नमाज भी उलमा के बगैर नहीं आई, ये भी सीखने की चीज है। तुम समझो नमाज यूं ही आ जाएगी, पढ़ते रहो, ये भी सीखना पड़ती है। उलमा के यहाँ खाक छानना पड़ती है, अल्लाह वालों के और बुजुर्गों के यहाँ जाके बैठना पड़ता है, उनकी सोहबत इख्तियार करनी पड़ती है। सोना मिले सोनार के यहाँ, लोहा मिले लोहार के यहाँ, अल्लाह मिले अल्लाह वालों के यहाँ। हजरत शाह सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने एक बार शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह से कहा, हजरत साहबा वाली नमाज पढ़वा दीजिए। हजरत ने कहा ठीक है पढ़वा देंगे। एक दिन तहज्जुद में हजरत ने बुलाया और कहा, सैयद अहमद जी हजरत, कहा जाओ वजू करके आओ, अल्लाह के लिए खालिस होकर। गए, वजू करके आए, कहा चलो नमाज पढ़ो, अल्लाह के लिए पढ़ो। फजर की अजान हो गई, दो दो रकात करके पढ़ते रहे और हजरत के पास आए, कहा हजरत इतनी रकातें नमाज की पढ़ ली मगर दिल को चैन नहीं पड़ रहा है, हर दो रकात के बाद ये ख्याल होता है कि नमाज का हक अदा ना हुआ। हजरत ने फरमाया हाँ बेटे, यही सहाबा की नमाज थी, वो रात भर अल्लाह के आगे रोते थे खड़े होकर, और जब सुबह होती थी कहते थे मा बदना का हक का इबादत किया रब्बना, अल्लाह तेरी इबादत का हक अदा न हुआ। भाइयों, ऐसी नमाज की हमें कैफियत अल्लाह वालों की हमें नहीं। कोशिश करेंगे भाई ऐसे नमाजी बनने की इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ, अल्लाह कबूल करे। अब मैं बात को 10 मिनट बाकी है मुकम्मल करता हूं। फरमाया नंबर 4, वो दो लोग जो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए आपस में मोहब्बत करते हो और अल्लाह ही के लिए मोहब्बत में जमा भी हो और कभी अलग भी हो रहे हो तो सिर्फ अल्लाह के लिए अलग हो रहे हो। मतलब ताल्लुक अल्लाह की खातिर रखो। दुनिया में जो भी ताल्लुक हो मतलब का ना हो, मुंह देखा ना हो, सामने कुछ और पीछे कुछ हो, दिल में कुछ हो, जबान पे कुछ हो, ऐसा ताल्लुक नहीं, बल्कि ताल्लुक हो तो बेवफा। ये कहा अल्लाह के नबी। आज देखो कितनी मतलबी दुनिया है। अभी मैं यहां बैठा हूं, मिसाल से समझा रहा हूं, तारीफें कर रहे हैं, अरे साहब आप बड़े अच्छे हैं, आप तो यूं हैं, आप तो यूं हैं। और जैसे ही मैं वहां से हटा तो वो जो दूसरा बंदा खड़ा था उससे कहता है जी हाँ बस कह दिया मैंने, ना मैं ही जानता हूं ये क्या है, मुझे पता है इनका क्या है। ये है ताल्लुक मतलबी, मुंह देखे का ताल्लुक। इसको ताल्लुक नहीं कहते, इसको मुनाफकत कहते। ये मोहब्बत नहीं है, ये बेईमानी है। हमारे आका कह रहे हैं मन अहब्बा लिल्लाह व अबग़ज़ा लिल्लाह व आता लिल्लाह व मनअ लिल्लाह फ़क़द इस्तकमलल ईमान। ए मेरे उम्मतियों, मोहब्बत करो तो अल्लाह की खातिर, बाप से करूंगा तो इसलिए कि अल्लाह का हुक्म, औलाद से इसलिए अल्लाह का हुक्म, पड़ोसी से ताल्लुक इसलिए अल्लाह का हुक्म। हर मोहब्बत में वजह मेरा मालिक हो, उसके सिवा कुछ ना हो। लोगों से ताल्लुक दौलत की वजह से न रखो, ओहदों की वजह से न रखो, उनके बड़े होने की वजह से न रखो, इसलिए रखो कि अल्लाह की खातिर मोहब्बत करो।
और अगर कभी किसी से ताल्लुक टूटना हो, उसमें भी टूटने में वजह मेरी और आपका पर्सनल मैटर ना हो, मेरा आपका पर्सनल मामला ना हो, मेरी और आपकी नाक ना हो, मेरा और आपका जाती मामला ना हो। अगर किसी से ताल्लुक टूट भी रहा हो, वजह सिर्फ अल्लाह और अल्लाह का दीन हो और कोई ना हो। ये है वजह। ऐसा ताल्लुक अगर हो जाए तो पता नहीं हम कहां पहुंचेंगे। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, मुसलमान दुश्मनों की बैठकों को बजा के मुसलमानों की बुराई करता है। मुसलमान मुसलमानों के दुश्मनों को मुसलमानों के राज बताता है। आज बताओ जितने मुखबिर हैं ये कौन है? ये थानों में 100-100 रुपए के मुखबिर कौन है? ये सारी खबरें कौन देता है इन्हें जाकर? ये मुसलमान ही तो दे रहा है। बैठता है मोहब्बत वाला बनकर और दिखाता है मुनाफिक बनकर। ये मेरे आपके समाज की दीमक है, इसे खत्म करो। ये है चौथी वजह। तो भाई अगर अल्लाह का अर्श का साया पाना है तो इंशाअल्लाह मोहब्बत में वजह अल्लाह बनाओ। और फिर कहूं मैं, ये भी सीखने से आएगी, ऐसे नहीं आएगी। ये भी सीखना पड़ेगी। इस वक्त पूरे मुल्क में एक फिरका है। फिरका क्या? वो फितना है गैर मुकल्लिदीन का। तुम्हारे यहां पता नहीं है या नहीं। ये गैर मुकल्लिदीन की जो जमात है, इस वक्त इन्होंने वही बेड़ा उठाया जो यहूदियों का बेड़ा था। उलमा और पब्लिक को अलग कर दो, दीन अपने आप समझो, उलमा की कोई जरूरत नहीं। गोया ये कह रहे हैं ऑपरेशन अपने आप करो, दवाइयां अपने आप खाओ, डॉक्टरों के पास न जाओ, कपड़े खुद ही काटो, खुद ही सियो, खेतों में दवा डालो तो डॉक्टरों से न पूछो, कितने किलो डालें ये न पूछो, हर काम खुद करो। अब बताओ क्या होगा समाज का कि अगर डॉक्टर ना हो, उलमा ना हो, इन गैर मुकल्लिदीन के फितने ने पूरे मुल्क को तबाह कर दिया। ये बात मैं कह रहा हूं, लोग डरते हैं इस बात को कहने में, लेकिन सच कह रहा हूं आपसे, इस वक्त पूरी दुनिया में उम्मत के कत्ल पे मरहम के बजाय फतवे लगाने वाली यही जमात। अभी दिल्ली में इनकी बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, उसे बदनामे जमाना एक ऐसे आदमी को बुला करके वहां बिठाया कि जो रात और दिन मुसलमानों से कहता है मस्जिदों के बजाय कहीं और जाओ। इन फितनों से भी बाखबर रहो। मैं जो बार बार कह रहा हूं, उलमा के पास आओ, दवा यहीं से मिलेगी, कहीं और से नहीं मिलेगी। पांचवी बात फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ए जवान, अगर तुझे कोई बहुत हसीना, जमीला, बहुत खूबसूरत औरत या लड़की और बड़े खानदान की तुझे बुलाए कि आ मुझसे ताल्लुक कर, दोस्ती कर, जिना कर, प्यार कर, मामलात बना, और उस वक्त तू ये कह दे इन्नी अखाफुल्लाह, मैं तो अल्लाह से डरता हूं, मैं नाजायज ताल्लुक नहीं बना सकता। अल्लाह कहता है अल्लाह के डर से नाजायज ताल्लुकात से बचना वाला अल्लाह को इतना पसंद है, कयामत में अल्लाह उसे भी अर्श का साया आता है। छठा फरमाया अल्लाह के वो बंदे और बंदियां जो नफली खैरात और सदका, जो नफली अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हो, मगर इस तरह करते हो एक हाथ से देते हो, दूसरे हाथ को पता न चलता। देखो बिल्कुल उल्टा हो गया इस हदीस का। आज आदमी एक थैली लेके जाता है, राशन की फोटो खिंचवाता है, अखबार में छपवाता है और कहते हैं समाज सेवा कर रहे हैं। गरीब को जलील करने का नाम आज के लोगों ने समाज सेवा बना दिया। तूने 500 रुपए का राशन दिया,
मगर उस गरीब का फोटो मोबाइल पे डाल के दो दिनों से सारे जमाने में गरीब की गुर्बत का मजाक उड़ा दिया। एक हाथ से दो, दूसरे को पता न चलने का मतलब ये है कि इस तरह दो, देने वाले तेरा पता लेने वाले को ना पता चले, लेने वाले को ये इल्म ही ना हो कि मुझे किसने दिया। ये है इसका मतलब, ताकि कभी तेरे सामने वो आए तो तू उस पर एहसान न जता सके, और वो तेरे सामने आए तो उसकी आंखें एहसान के सामने झुक ना सके। ये है मतलब। आज तो हम अगर किसी के साथ 100-500 रुपए की मदद कर देते हैं, बल्कि उलमा से करते हैं, लोग मौलवियों से ये बात करते हैं, भैया ठीक है अगर तुम हमारे घर नहीं भेज रहे हो कुरान खानी को तो चंदे को भी मत आना। मिलेगा अर्श का साया बात करने वालों। अल्लाह के नबी कह रहे हैं ऐसे दो लेने वालों को पता ही ना हो, खिदमत ऐसे करो, और हम उसका उल्टा खिदमत कर रहे हैं तो गोया हमने इस्लाम को ही पलट दिया। आज से ये तय करो इंशाअल्लाह जुमे में चंदा हो मस्जिद में खुल करके दो ताकि दूसरों को पता चले, ईदगाह में हो खुल करके दो, पब्लिक में चंदा हो नाम लिखवाओ ताकि और भी लिखवाएं, मगर जब तन्हाई में दो, अकेले में दो, ऐसे दो कि तुम्हारा पता ही ना चले। और अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, आज मेरी इस बात पे तुम अमल करना, छुप करके किसी को अपना नाम बताए बगैर दे के देखना, तुम्हारे मन में एक अजीब सी शांति पैदा हो, अजीब सी लज्जत और मिठास और सुकून। तुम्हें लगेगा मैंने बड़ा पुण्य का और बड़ा शानदार काम किया, कसम से तुम्हें वो मजा आएगा जो इसके बगैर तुम महसूस नहीं कर सकते हो। करेंगे भाई इंशाअल्लाह। और देने वाले बनो, मांगने वाले नहीं, निकालने वाले बनो। चाहे रुपया निकालो, 100 रुपए निकालो, अठन्नी निकालो, चवन्नी निकालो, निकालने वाले बनो, मांगने वाले मत बनो। अल्लाह को ये हाथ पसंद नहीं, ये हाथ पसंद है देने वाला। आखिरी बात, बेपना थका होने के बावजूद मुझे उम्मीद नहीं कि मैं इतना बोल लूं, आपकी मोहब्बतों में और इस नौजवान नाम ने मुझे यहां तक चला दिया। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक दे। आखिरी चीज मेरे आपके आका ने फरमाया, वो मेरे उम्मती, इसमें औरतें भी हैं और मर्द भी हैं, वो जो तन्हाई में अल्लाह को याद करें तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुरान पढ़ रहे हो आंसू गिर रहे हो, तस्बीह पढ़ रहे हो आंसू गिर रहे हो, अल्लाह से दुआ कर रहे हो आंसू गिर रहे हो। फिर बात वही आ गई, ये जिक्र की क्वालिटी भी उलमा के बगैर और अल्लाह वालों के बगैर तो नहीं आई। वो जिक्र जब तक मेहनत न छोड़ो, जब तक ये पोजीशन ना हो, अल्लाह का जिक्र हो। तन्हाई में जिक्रुल्लाह है क्या? अल्लाह से मुलाकात। तन्हाई में कुरान की तिलावत है क्या? अल्लाह से मुलाकात। अरे अल्लाह से मुलाकात हो रही हो और आंखें न बह रही हो, ये मुलाकात तो अधूरी है। जिक्र करें भाई, कुरान की तिलावत के आदी बने। अफज़लुज़ ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे अफजल जिक्र है ला इलाहा इल्लल्लाह। एक तस्बीह रोजाना पढ़ो, दरूद शरीफ पढ़ो, रोजाना यहाँ बैठा हुआ जवान ये तय कर ले इंशाअल्लाह, रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद चाहे 5 मिनट हो, कुरान की तिलावत के तौर पर अल्लाह का जिक्र जरूर करेगा इंशाअल्लाह। देखो इस तिलावत से न मौलवी बचेगा न शायर बचेगा। मौलवी तकरीर करे और कुरान की तिलावत ना करे, बच नहीं पाएगा।
शायर रात भर मुशायरा पढ़े, कुरान ना पढ़े, इसकी शायरी से कभी नजात न दिलाता। ये तो कुरान सबके लिए है, मौलवी के लिए भी, शायर के लिए भी, आम आदमी के लिए भी। जो कुरान की तिलावत नहीं करता, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो ऐसा है जैसे जिंदों में मुर्दा। जैसे जिस घर में कुरान न हो, नबी कहते हैं वो ऐसा है जैसे कब्रिस्तान। अब बताओ कब्रिस्तान में किसको क्या पड़ी है? जो चाहे करे, कब्रों पे जो चाहे जाए, घास उगे या बैठ जाए, कौन पूछेगा? जिंदे बनो, जिंदा दिल बनो, मोमिन बनो, नबी के सिपाही बनो, जवानी अपनी अल्लाह के हवाले कर दो। अल्लाह ने तुमसे सौदा कर लिया, आओ अपनी जान, अपना माल मुझे दो, बदले में मैं तुम्हें जन्नत देता हूं। भाइयों, जानो माल तो एक दिन छूटना है, कामयाब वही होगा जो आखिरत में जन्नत में जाएगा। मैंने ये 7 काम बताए हैं, फिर से दोहराता हूं। पहला काम क्या बताया? बोलो, भूल गए? इंसाफ। हर मैदान में, हर शोबे में जहां तुम खड़े हो, इंसाफ करो, इंशाअल्लाह सारे जहानों में तुम्हें कामयाबी मिले। दूसरा क्या बताया? बोलो भाई। जवानी में पाकीज़गी, जवान की जवानी इबादत से ताबीर हो, जवानी की इबादत, जवानी पाकीज़ा हो। याद हो गया भाई? इंशाअल्लाह मैं पूरी 2 घंटे की तकरीर कर लूं, तुम्हें कुछ याद ना हो तो क्या फायदा? पहली चीज सब बोलो, इंसाफ। दूसरी चीज बोलो, अल्लाह के बंदो, अरे मजमा बोलते क्यों नहीं? दूसरी चीज जवानी। देखो ऐसे जैसे खामा खा सुनने हैं। अरे बोलो, दूसरी चीज जवानी में इबादत, जवानी खास तौर पर जिना, इसको प्यार और नाजायज ताल्लुकात से पाक हो। नंबर 3, दिल कहां लगाओ? दिल अटकावा कहां हो? मस्जिद में। नंबर 4, ताल्लुक की वजह कौन हो? और अगर किसी से ताल्लुक ना हो तो वजह कौन हो? दे किसी को तो किसके लिए, नहीं दे तो किसके लिए? नंबर 5, अगर कोई औरत बुलाए तुम्हें तुम्हारी तरफ, अपनी तरफ आओ, आ जाओ, मैं बहुत बड़ी खानदान की और बहुत खूबसूरत हूं, क्या कहोगे जवानों? तुम क्या कहोगे? इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं, मैं गलत काम नहीं कर सकता। यह 5वीं बात। छठी बात, देने वाला कैसे देगा? और बाएं को? इसका मतलब क्या बताया? देने वाला ऐसे दे जिसको दे रहा हो उसे ये पता ही ना हो मुझे किसने दिया है भाई? देंगे इंशाअल्लाह। और आखिरी बात, अल्लाह का जिक्र, उसमें भी 2 चीजें बताई। उलमा की सोहबत इख्तियार करो और 2 जिक्र खास तौर पर करो। एक कलीमा तय्यबा और कुरान की तिलावत। याद हो गए भाई इंशाअल्लाह? अल्लाह ताला मुझे आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए, इन नौजवानों की मेहनत को कबूल फरमाए। इस नौजवान इत्तेहाद कमेटी से मेरी दरख्वास्त है, आप लोग भी इन 7 चीजों पे मजबूती के साथ खड़े हो जाइए ताकि लोगों के लिए आप मॉडल बने। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।